शिष्य लोग अपने तरफ से, हर गुरु यही चाहता है कि हमको वो लेकर के जो है उसके अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाएँ, सारे कलमत समाप्त हो जाएँ, ये अपने आप के ज्ञान में होकर, परमात्मा के ज्ञान में होकर परमात्मा में विराजमान अपना शिष्य को प्राप्त करें। अगर ऐसा चाहते नहीं, ऐसा बना के छोड़ते हैं, अगर शिष्य साथ नहीं छोड़े तब उसी तरह से जैसे वृक्ष फल लाता है वह रस देता है, ऐसे फल को पका बना के अपने से अलग करता है तो फल में वो शक्ति हो जाती है, वैसा वृक्ष बन सके, ऐसा फल फूलदार है। ऐसा तपस्या के लिए चल दिया, मिल गए नारद बाबा। कुछ बच्चे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? जंगल तपस्या करने के लिए। कहा किसने तुमको विचार दिया? मुझे पता नहीं है कि जंगल में बाघ सिंह रहते हैं तो जीवित छोड़ेंगे। ध्रुव कहता है आप ब्रह्मसी के मुझ सब सवाल दे दीजिए, माता के पेट में के था, कितना अन्न गया, गल गया, पच गया, हमारी रक्षा हुई, क्या रक्षा करने वाला नहीं है? संत कबीर साहब के वचन में, रण बन ब्याज भी पत्त में पिछाड़ रहे जन कोय, जो सहाय जननी सर सो पर सो। राजे सुनते सोते साधारण बच्चा नहीं है, तो संसार बोलता है। वो कहता है एक बात बताओ, तपस्या कैसे की जाती जानते हो? और नहीं ये बात तो नहीं जानता। अरे संसार का साधारण से साधारण काम लोग सीख कर करते हैं, तो विद्रा काम सीखे। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है, सप्त धातु का काया पिंजरा तामा है जुगत में छुआ। यहाँ आपका शरीर क्या है? रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि बीज, इस सात चीज़ के दिमाग में हुए पीड़ा के रूप में है। जीव सुगा के तरह से पीड़े में है कब से, जब से संसार बना हो तब से। क्यों? ऐसे निकलने की जुक्ति नहीं जानता, तब जुक्ति बताने वाला नहीं आया। ये धरा कभी संसार से खाली नहीं है, संसार से इधर इधर रास्ता चल जाएगी, सदा से होते आए हैं लेकिन हम लोग सुना नहीं। ध्रुव कहता है महाराज जी आपसे बढ़कर बताने वाला कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने बतला दिया, अब बता दिया ठीक, पूरे मन से साधन किया, पढ़िए उसमें लिखा हुआ ध्रुव पद प्राप्त किया। ऐसे ते उत्तर दिशा में एक चमकता हुआ तारा दिखलाई देता है, जिसको ध्रुव तारा लोग कहते कहते वही ध्रुव लोग है। ऐसी बात नहीं है, भगवान राम के कहे मतलब तो माया लोग है, परमात्मा परमात्मा को प्राप्त किया। कहने का मतलब क्या है? अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो आप अपने को परमात्मा को गोद में दीजिए, परमात्मा की प्रसन्नता होगी, हम आप जीवात्मा का प्रसन्नता होगी, और यह प्रसन्नता ऐसी होगी जिसके पीछे अप्रसन्नता का स्थान नहीं होगा। अब बात रही हम परमात्मा को गोद में देंगे, कहा परमात्मा तो सब जगह है और सबके अंदर में है, फिर उसका पहचान जहाँ होगा वहाँ हम देंगे। पहचान के लिए कहीं बाहर संसार में जाकर नहीं होगा, बाहर संसार में कहीं भी जाएंगे तो शरीर इंद्रियों के साथ रहेंगे, और जब तक शरीर इंद्रियों के साथ रहेंगे तो शरीर इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा, आपको माया ज्ञान होगा। फिर बाहर नहीं, आप अपने अंदर में चलिए, अपने अंदर में चलेंगे तब शरीर इंद्रियों से आप छूटते हुए चलेंगे, और शरीर इंद्रियों से छूटने पर आपको अपने आप का ज्ञान होगा, अपने आप का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे हम लोग शरीर के ज्ञान में हैं तो शरीर के ज्ञान में रहने का तमाम शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, संसार का ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, आप सबका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, सारा संसार 5 तत्व का बना हुआ है। तो 5 तत्व के शरीर के ज्ञान में रहने का कारण 5 तत्व से बने तमाम का हम ज्ञान कर रहे हैं। उसी तरह से हम अपने आप के ज्ञान में जो हो जाएंगे तो अपने आप के ज्ञान परमात्मा से ज्ञान होगा कि अब जो परमात्मा है वही हम है, जो हम है परमात्मा, तत्व पर हम दोनों एक हैं। तो अपने आप का ज्ञान होने के लिए आपको अपने अंदर में चलना पड़ेगा। ऐसे तो अंदर में हम लोग चलते ही रोज़ चलते हैं, अंदर में चल करके स्वप्न से जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से होते हैं, लेकिन ये चलना नीचे की तरफ होता है, ये नीचे का तरफ है अज्ञान का। जैसे जागृत में स्वप्न में चले गए तो ज्ञान खत्म हो गया, गहरी नींद में चले गए स्वप्न वाला भी ज्ञान खत्म हो गया। जो नीचे जाते हैं तो ज्ञान का लोप हो जाता है। अतः नीचे नहीं, ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ ज्ञान की तरफ है कि हम आपका वस्तु क्या है, ये ज्ञान का भंडार है। इसमें कितना ज्ञान भरा है हमारे सामने, माइक क्या है, इसी मस्तिष्क का उपज है। आज देखिए वैज्ञानिक हुआ, इसी मस्तिष्क का उपज क्या से क्या कर रहे हैं, मतलब के ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर का तरफ ज्ञान का तरफ है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जाने? जो नहीं जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? माया ईश ने आपको जान के हुई जी, माया क्या है, ईश्वर क्या है, अपने क्या है, नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं जाने का जीव बने हुए हैं। विश्वास करिए, आप ऊपर की तरफ जाइएगा, माया क्या है जान जाइएगा, ईश्वर क्या है जान जाइएगा, और अपने क्या है जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बंध मोक्ष परसत, तब बंधन में रहने वाले नहीं, बंधन को देने वाले हो जाएंगे, मोक्ष को देने वाले हो जाएंगे, और जीव नहीं हम शिव हो जाएंगे। अब बात है कि हम अंदर चलेंगे कैसे? केवल विचार से नहीं, साधन करना पड़ेगा। और साधन क्या है? सिमटाव का साधन करना पड़ेगा। और सिमटाव का साधन में समझ में मुख्य 2 ही साधन है, फिर हम लोग रोज़ पाठ करते हैं, बिंदु ध्यान, बिंदु नाथ ध्यान, बिंदु सरल सरल जगह में पहुँचानी। बिंदु ध्यान कीजिए, आपका सिमटाव होगा, इतना सिमटाव होगा, कभी आँख बंद के जो अंधकार आप देखते हैं कभी आप अपने प्रकाश में देखने लगेगा।
वो प्रकाश आपके अंदर में ही है। और प्रकाश क्या परमात्मा है, परमात्मा का प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, उसके सामने संसार का ईश्वर का प्रकाश और संसार में सबसे बड़ा प्रकाश है। लेकिन भाव के अंदर में जो प्रकाश है उसके सामने सूरज का प्रकाश कुछ नहीं, भूख जुगने की समझ लीजिए, वह प्रकाश है। और प्रकाश जिसको मिल जाता है तो परमात्मा का शब्द मिल जाता है। आई में प्रकाश शब्द मिल गया, हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमारे परमात्मा को दोनों हाथ मिल गया। कि कोई बच्चा अपने माता के दोनों हाथ के पीछे चला जाता है तो अपने निर्भय पाता, समझता है माँ हमको नहीं गिर देगी, हो सकता है माता से बता छूट भी जाए। ये परमात्मा के प्रकाश और शब्द रूपी हाथ बीच में जो भक्त चला जाएगा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं उसको गोला कहने गिरे पल बिछड़े पिया हमसे बिछड़े पिला रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि सिमटाव का साधन किए, सिमटाव के साधन के लिए बिंदु ध्यान साधन दुमुख साधन है। हमें साधन के करने के योग्य बनने के लिए कुछ मोटी उपासना करनी पड़ती है। और मोटी उपासना क्या है, वही वर्णात्मक नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। वर्णात्मक नाम का जप कीजिए और स्वरूप का ध्यान कीजिए। किस नाम का जप करें, किस रूप का ध्यान करें, तो मनमानी मत कीजिए। गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन सब निष्फल गया बूझे पिजान। संस्कृत जिस मंत्र का जप करने के लिए है उस एक मंत्र का जप कीजिए। और मन से संबंधित जो रूप है उस एक रूप का ध्यान कीजिए। अनेक पर न जाइए, अनेक पर जाइएगा कि अब आपकी भक्ति कैसी हो जाएगी। सुंदरदास जी महाराज वर्णित है, जो हरि को तो आन उपासक सो मतिबंध फजियत होई, जो अपने भरतार छाड़ फिर विचार कामिन कोई, सुंदरता है आदरमान श्रेय विमुखी अपनो पथ खोई, बूढ़ मरे कि को मझार कहाँ जग जीव से कहते ऐसे नारी को जो अपने को एक पति पर लगा नहीं रखती है और ऐसे भक्त को जो अपने को एक नाम पर लगा नहीं रहा है, दोनों कुआं में डूब कर मर जाना चाहिए। दोनों के जीने का हक नहीं। मतलब क्या है, एक नाम का जप एक रूपा की है, ये भक्ति आपकी होगी, पाँचपद भक्ति होगी। और अनेक पर लगा कर किया तो आपकी भक्ति बेविचारणी भक्ति हो जाएगी। तो बेविचारणी भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी। वर्णात्मक नाम का जप कीजिए, स्वरूप का ध्यान कीजिए, आप में वह योग्यता हो जाएगी। बिंदु ध्यान कीजिएगा ब्रह्म ज्योति मिलेगी, ब्रह्मानंद मिलेगा, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मानंद मिलेगा, आप परमात्मा गोद में चले जाएंगे। सब बात है अभी इन साधनों करने के लिए औषधि खाए और पथ है, पथ परहेज से बिखरना पड़ेगा। इसलिए पंच पापों से बचिए, खट विकारों से बचिए, एक ईश्वर पर विश्वास कीजिए, पूर्ण भरोसा कीजिए, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी निश्चय कीजिए, सदगुरु की सेवा कीजिए और सत्संग ध्यान कीजिए। इन सब बातों को बातें हैं, ये आप लोगों ने सेवा में सुनाया। अब देखिए आयोजन क्या है, इसको ज्ञान जग कहा गया है। यज्ञ बहुत होता है और आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इस यज्ञ की जो महिमा है और यज्ञ नहीं लाख नहीं करोड़ खर्चा कर दिए, इसे क्या, ये हमारी अपनी बात नहीं है। भगवान कृष्ण का वचन है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ होता है। और बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी को बहुत संपत्ति दे दीजिए, ऐसा हर दिन सोचिए कि संपत्ति समाप्त होगी, और किसी को ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ये ज्ञान जग और जगहों का फल आप किसी भी शरीर में ले सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं कि मनुष्य का ही शरीर हो, लेकिन इस यज्ञ का फल केवल आपको मनुष्य शरीर जाएगा। और फिर यह संस्कार जो है फिर आपको उठाएगा, होते ऐसे किसी पूर्णता को प्राप्त कर रहा था। तब अब खोजने पर सपना हो नहीं दुख सपने में दुख का मुख नहीं देखने लगा। और अंत में अपने आप के ज्ञान में होकर आप परमात्मा का ज्ञान होगा, सो नहीं बल्कि उस ज्ञान में परमात्मा में मिलकर परमात्मा में हो जाएगा। उसी तरह से जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिलकर समुद्र में हो जाती हैं। किसी नदी नाले में जल जो है वो समुद्र से ही आया हुआ है, और फिर समुद्र में जब मिल जाता है चला जाता है तो समुद्र हो जाता है। उसी तरह हम जीवात्मा परमात्मा का अंश हैं, हम परमात्मा प्राप्त करें मिलेंगे तो परमात्मा मिलकर परमात्मा हो जाएंगे। तब हम ऐसे संसार नहीं था, हम आपका शरीर भी नहीं था, तो शरीर में जीवात्मा परमात्मा में इस तरह से थी। अब हम ऐसे अभी ऐसे ही हो जाएँ परमात्मा में परमात्मा, यही जन्म का लाहा हमारे शरीर में आए हुए हैं। यह लाभ लिया तो शरीर की पानी सार्थकता रहे, ऐसा शरीर पाना नहीं पाना बेकार रहा। ये थोड़ा सा आप लोगों से सुनाया। अब देखिए यह आयोजन में जो है, इस आयोजन में करने वाले साधारण पुण्य का काम नहीं किया है। इस अपने को ऐसा करके अपने को धन्य किया, अपने परिवार को धन्य किया, अपने समाज को धन्य किया, अपने गाँव नगर को धन्य किया, किसी को धन्य किया ऐसा ठिकाना नहीं है। फिर आप लोगों ने जिस भी किसी तरह से सहयोग किया है, तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, या जहाँ तहाँ से आकर के आप लोगों ने जो उपस्थिति दी है, ये भी आप लोगों का सहयोग यही है। आप कितने पंडाल में नहीं बैठते, सफलता की बात होती, असली सफलता तो आप श्रोताओं पर ही रही, क्यों तो आकर काम बनाया अपना, सफलता दिया आयोजकों को, और हम लोगों की बातों को जो मन लगा सुना का है, ऐसा करके हम आपको आदर किया। ऐसे भी आयोजनकर्ताओं को और अभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और लोगों के लोग पर लोग कल्याणकारी हो, इसके लिए परमार श्रीवास से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी। विदाई की इस घड़ी में परंपरा के अनुसार
स्वागत समिति एवं जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से स्वागत गान का कार्यक्रम होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कंचन कुमारी से कि आप विदाई गान गाएं। हेलो हेलो सर्वप्रथम परमहंस जी महाराज महर्षि मेही जी के चरणों में सादर नमन। परम पूज्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि परम पूज्य के आने से अंतकरण खिल उठा था, बस उसी तरह इस विदाई के बेला में, विदाई के क्षण में अंतकरण रो रहा है। उनके आदर में, उनके सम्मान में एक विदाई गीत गा रहे हैं। और एक बार सभी कोई मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। विदाई के बेलाए सतगुरु जाबे लागले, सतगुरु जाबे लगले, होई जेते अब सुनसान, होई जेते अब सुनसान। विदाई के बिलायल सतगुरु जाबे लागले, सतगुरु जाबे लागले, होई जेते अब सुनसान, होई जेते अब सुनसान। कहीं नो रंग छेल, कहीं नो उछाह छेल, कहीं नो उछाह छेल, होते आप नगरी वीरान, होते आप नगरी वीरान। हाँ गुम